हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सेंटेंस बनाया कैसे जाए। असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ज्यादातर यूज होते हैं। सबसे पहले इन्हीं को जान लेते हैं दोस्तों, और ये याद रखें कि बिना सेंटेंस जाने कोई भी हम स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। और सेंटेंस बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें जानना भी काफी जरूरी है। अगर वो भी नहीं जानते हैं तो फिर हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो दोस्तों पहले उनको जानते हैं कि क्या जानने से हम सेंटेंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी बात हम हिंदी में कर रहे हैं उसमें काम किस शब्द से पता चल रहा है। जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाए वो वर्ब कहलाता है, यानी काम। और जो काम करने वाला है वो कहलाता है सब्जेक्ट। और जिसको किया गया है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। और जो न सब्जेक्ट है, न वर्ब है, न ऑब्जेक्ट है, उसे कहते हैं अदर्स। और जो मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये आता है लास्ट में। जो पहचान है उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लाते हैं दोस्तों। अब हम इस तरह समझते हैं कि इन सेंटेंसेस में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट्स है, कौन अदर्स है। देखते हैं दोस्तों। मोहन बाजार से आलू खरीदेगा। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्ब कौन है। तो खरीदना वर्ब है, तो खरीदना हो गया आपका वर्ब, ये आपका है वर्ब। और खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला है मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, किसको खरीदना है? आलू को, तो आलू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और जो बच गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है जो, वो अदर्स कहलाएगा। तो ये जो बाजार से है इसे बोलेंगे कि ये अदर में आता है। और जो लास्ट में पहचान लगी है, गा लगी है, उसके लिए इसमें से हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो लाते हैं दोस्तों वो लेके आएंगे। अब चलिए बना के भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे और मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है तो बोलेंगे मोहन। पहचान के लिए हिंदी में लास्ट में लाते हैं, उसी पहचान की जगह पे हम मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। चलिए बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे गा के लिए आता है विल। उसके बाद दोस्तों वर्ब लाएंगे, और वर्ब इसमें कौन है? खरीदना। और खरीदना के लिए इंग्लिश में लाते हैं बाई। अच्छा, इसके बाद हम वर्ब के बाद लाते हैं ऑब्जेक्ट, यानी किसको खरीदना है? आलू को, तो आलू हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी पोटैटो, पोटैटोज। उसके बाद बचा क्या? अदर्स, बाजार से। अदर्स को हम लास्ट में लाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। यहां बोल देंगे फ्रॉम द मार्केट। अब दूसरी जगह देखते हैं दोस्तों। बच्चे बागीचे में कबड्डी खेल रहे थे। अब इसमें वर्ब कौन है दोस्तों? खेलना वर्ब है, खेलना काम है, तो यहाँ पे वर्ब हो गया खेलना। खेलने वाले कौन है? खेलने वाले बच्चे हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट हो जाएगा। किसको खेल रहे हैं? कबड्डी को, तो कबड्डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो बच गया वो अदर्स होगा। तो बगीचे में ये अदर्स हो गया आपका, देख लीजिए ये अदर्स है, और रहे थे पहचान है। अब बनाते हैं दोस्तों। पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट चिल्ड्रेन। उसके बाद दोस्तों लास्ट में पहचान क्या? रहे थे, और रहे थे के लिए हम लाते हैं वाज वर। तो हम यहाँ पे चिल्ड्रेन बहुवचन है, वर लाएंगे, चिल्ड्रेन वर। उसके बाद दोस्तों हम वर्ब लाएंगे, और वर्ब क्या है? खेलना, यानी प्लेइंग। आईएनजी फॉर्म रहेगी, क्योंकि बी और बी की फॉर्म आती है तो आईएनजी फॉर्म उसमें लगाते हैं, वर्ब प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट लाएंगे, और ऑब्जेक्ट किसको खेल रहे हैं? कबड्डी को, तो यहाँ पे लिख देंगे कबड्डी। हो गया दोस्तों कबड्डी। बचा गया दोस्तों अब अदर्स। बगीचे में, और लास्ट में ला दीजिए, जो अदर्स है लास्ट में आता है, इन द गार्डन। अब दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। वे अमन के साथ कोटवा जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वर्ब कौन है? जाना, जाना वर्ब है। जाने वाले कौन है? वे हैं। अच्छा, कहां जाएंगे? कोटवा, तो ये वैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों अब बनाते हैं इसको। ये कोटवा जाएंगे, कोटवा गो के बाद लग जाएगा कोटवा, और अमन के साथ ये हो गया अदर्स। और सकते हैं के लिए हम लाएंगे मे, और कैन भी आता है, लेकिन यहाँ पे संभावना बताने के लिए तो मे लाएंगे दोस्तों। और सबसे पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट दे, मे
गो टू कोटवा अमन के साथ, विद अमन। अब लास्ट सेंटेंस बताए दोस्तों, हम दवा लेने के लिए पैसे देते हैं, इसमें बनाते हैं तो पैसे देते हैं, ये देना वर्ब है। आप दोस्तों कहेंगे लेना, दवा लेना, ये दवा खरीदना, ये भी तो वर्ब है। तो दोनों वर्ब है दोस्तों, लेकिन मेन वर्ब जो होता है वो एक ही होता है, और ये भी वर्ब है लेकिन ये अदर्स में आएगा। क्यों अदर्स में आएगा? मेन वर्ब की पहचान ये है कि उसमें पहचान लगी होगी। तो देना वर्ब है और देते हैं, ये ते हैं जो लास्ट में लगा है, ये बता रहा है कि देना मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब देना है और देने वाले कौन है दोस्तों? हम। तो हम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। किसको देना है? क्या देते हैं? किसको देते हैं? पैसे को देते हैं। तो पैसा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी दवा लेने के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों? अदर्स हो जाएगा। अब बनाते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट है हम, वी। उसके बाद देना के लिए हम लाएंगे गिव। अब यहाँ दोस्तों एक बात आप पूछेंगे कि भाई यहाँ तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लाए, तो याद रखना कि ता है ती है के लिए या फिर ता था ती थी के लिए अगर नॉट ना हो या प्रश्न ना हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लाते हैं, बाकी सब में लाते हैं। तो यहाँ पे ते है और नॉट भी नहीं है और प्रश्न भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे दोस्तों। वी गिव हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको देते हैं? पैसे को। वी गिव मनी। अब जो बच गया वो अदर्स है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बचा गया दवा लेने के लिए, टू बाई मेडिसिन्स। दवा लेने के लिए, हम दवा लेने के लिए पैसे देते हैं। दोस्तों अगर हमने ये अच्छे से जान लिया कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर्स क्या है और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब क्या है, तो हम सब अच्छे से स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम दोस्तों डिटेल में बताएंगे कि मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और उससे आप और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।